हेलो नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। तो बहुत सारे हमारे मित्र मुझे मैसेज या कॉल करते हैं कि मैं बीएड कर रखा हूँ या डीएलएड कर रखा हूँ, तो किस प्रकार टीआरई 4 का तैयारी करूँ। तो इस प्रकार मैं आज आपको वीडियो के माध्यम से बताता हूँ कि आपने सबसे पहले बीएड या डीएलएड कर रखा है तो आप किस क्लास के आप टीचर बन सकते हैं। तो जैसा कि अभी बीपीएससी टीआरई 4.0 आने का टेंटेटिव डेट है, अप्रैल मई जून तक आ जाएगा। तो अगर आप डीएलएड कर रखे हैं और या फिर आपने बीएड कर रखा है तो आप किस प्रकार से आप टीचर बन सकते हैं। तो डीएलएड जो होता है वो 10+2 लेवल पे होता है। तो इसमें आप जो है, अगर आपने डीएलएड कर रखा है तो 1 to 5 के आप टीचर बन सकते हैं। इसमें ऑल सब्जेक्ट का टीचर आप बन सकते हैं, इसमें कोई सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन नहीं होता है। और डीएलएड के बाद अगर आपने ग्रेजुएशन भी कर रखा है तो आप 6 to 8 के टीचर बन सकते हैं। 6 to 8 अगर आप पेपर सीटेट का पेपर 1 जरूरी होता है 1 to 5 के लिए, और अगर आपने पेपर 2 क्वालिफाई कर रखा है तो आप 6 to 8 के टीचर बन सकते हैं। इसमें एक होता है सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन रहता है। अगर आप साइंस या सोशल के अगर आप टीचर बनेंगे तो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन इंपॉर्टेंट होता है। इसमें होता क्या है कि हिस्ट्री या ज्योग्राफी ये मेन पेपर में होना चाहिए। आपके ग्रेजुएशन में हिस्ट्री या ज्योग्राफी मेन पेपर में होना चाहिए, और पॉलिटी या फिर इकोनॉमिक्स ये सब्सिडियरी में होना चाहिए। तो आप इस प्रकार से आप सोशल साइंस के टीचर बनेंगे, और साइंस का फिर वो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन अलग होता है। और आपने अगर बीएड कर रखा है तो बीएड जैसा कि ग्रेजुएशन लेवल पे होता है, ग्रेजुएशन के बाद होता है बीएड। तो आप या तो बीए या बीकॉम या फिर बीएससी अगर आप किए होंगे, इसमें भी सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन होता है। जो बीए के जो स्टूडेंट होते हैं उनके लिए यही सेम सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन 9 to 10 और 6 to 8 में सेम सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन होता है। अगर आपने पेपर 1 सीटेट का पेपर 2 अगर आपने क्वालिफाई कर रखा है, या फिर एस्टेट का पेपर 1 सीटेट का पेपर 2 क्वालिफाई कर रखा है तो आप 6 to 8 के टीचर बन सकते हैं। एस्टेट का पेपर 1 अगर क्वालिफाई कर रखा है तो 9 10 के टीचर बन सकते हैं। और अगर आपने पीजी कर रखा है और एस्टेट का पेपर 2 क्वालिफाई कर रखा है तो आप 11 12 के टीचर बन सकते हैं। और अगले वीडियो में मैं फिर आगे इसका जो भी डाउट होगा वो आप लोग के कमेंट पढ़ के मैं अगले वीडियो बनाऊंगा। धन्यवाद।